जलाल साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं हम। जलाल साहब, कल हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इशारा तो दिया था कि अगर जेल मैनुअल का ख्याल रखा जाए, उसकी पासदारी की जाए तो मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। आज भी जी उनकी बहनें पहुंची हैं, आज भी मुलाकात की इजाज़त आप लोगों ने नहीं दी। अब मज़ीद कितने दिन इनको इंतज़ार करना होगा कि आप मुलाकात की इजाज़त दे देंगे, या ये बात अब तयशुदा है कि मुलाकात बिल्कुल भी नहीं होनी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान सनोला भाई, आप ने शिरकत के लिए बुलाया है प्रोग्राम में। अच्छा, बात ये है कि मैं तो बारहा ये बात कह चुका हूँ कि भाई इनको अपने स्टांस क्लियर करने चाहिए कि इनको जो है मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना है या मुफाहमत का रास्ता अपनाना है। तो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो पिछले दफा कोहाट में प्रोग्राम किए, उसमें फिर इन्होंने जो है बदमाशी वाली बातें किए। इन्होंने जो है तलवार निकाली है कि भाई हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे या कफन में वापस आएंगे या जो है एक सजा याफ्ता मुलजिम को जो है छुड़ा के वापस लाएंगे। तो इनका अभी जो है फिर जब इनके ऊपर थोड़ी जोर आ जाती है, फिर जो है ये मुफाहमत की तरफ चले जाते हैं। तो इनको मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ तातारण साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनको, उनकी बात को कि भाई आप अगर थ्रू लीगल, थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, थ्रू द जेल मैनुअल आएंगे, थ्रू इस तरह जब आएंगे तो आपको बिल्कुल मुलाकात की इजाजत भी देंगे, आपके साथ जो है एक सही रवैया भी इख्तियार कर लिया जाएगा। लेकिन आप अगर बदमाशी करेंगे कि भाई हमने जबरदस्ती मिलना है, हम जो है हजूम लेके, क्राउड लेके आएंगे और अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे, और इससे जो है अगर आप चाहते हैं कि आप फेडरल हुकूमत को प्रेशराइज कर ले, तो ये मेरे ख्याल में इनको जहन से निकालना चाहिए कि फेडरल हुकूमत अभी किसी की प्रेशर में नहीं आती है, किसी से डरती नहीं है। अगर आप मुज़ाहमत करोगे तो हम भी आपके साथ मुज़ाहमत ही करेंगे, अगर आप मुफाहमत करोगे तो हम भी आपके साथ मुफाहमत करोगे। दिस इज कॉल्ड अ टिट फॉर टैट। अगर आप जिस रास्ते, जो रास्ता आपने इख्तियार करना है उस रास्ते में हम लोग जाएंगे। तो आपको क्या जरूरत थी कि आप जो है कोहाट जलसे में गए और आपने फिर जो है गलत अल्फाज और जो है हार्श स्टेटमेंट दिए। भाई आप कर ले अपना जो है जमहूरी आपका राइट। जलाल भाई, आज भी अडियाला के बाहर जो अलीमा खान मौजूद हैं, उन्होंने भी मीडिया से कुछ गुफ्तगू भी की है और आज भी उन्होंने कुछ सख्त जुबानी इस्तेमाल किया है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आज हम अडियाला के बाहर से वापस नहीं जाएंगे, अब तो वो वहां पर बैठ चुके हैं। अब आपकी क्या तैयारी है? पिछले हफ्ते की तरह आज भी वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा या मजीद सख्ती करेंगे आप लोग? मेरे ख्याल में जो है शायद इस दफा जो है वाटर कैनन से भी जो है सख्त इंतजाम हो, लेकिन मैं इनको जो है दस्त बर्दाश्ता जो है दोनों हाथों से जो है इनको कहता हूं कि भाई आप जो है बैठे, आप जो है टेबल टॉक करें, आप जो है सियासी और जमहूरी तरीके से जो है अपने मसले मसाइल हल कर ले। मुलाकात, अल्लाह खैर करे। जलाल साहब, आप कह रहे हैं वाटर कैनन से भी ज्यादा सख्त जो है आज रवैया आपका होगा, क्या करने जा रहे हैं आज आप लोग? वो तो टाइम ही आपको साबित कर लेगा कि, लेकिन शायद जो है वो वाटर कैनन से भी जो है सख्त इनके साथ जो है रवैया रख लिया जाए। आमिर मुगल साहब, आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि अगर बातचीत से मामला हल करना है। मैं सिर्फ इमरान भाई, मैं सिर्फ एक चीज के इंतजार में बैठा हूं और मैं इनको बल्कि चैलेंज भी कर रहा हूं कि भाई ये लोग जो है इस्लामाबाद प्रोटेस्ट कॉल की जो है कौन सा डेट और कब डेट दे रहे हैं। ठीक है जी, पूछते हैं इनसे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जलाल साहब, वो तो कहते हैं कि आपकी हुकूमत की कोई हैसियत ही नहीं है, आप लोग तो मुलाकात नहीं करवा सकते। वो ये कह रहे हैं हमारी असल लड़ाई तो आपसे है ही नहीं। आमिर साहब से मैं सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा कि आप ये काइंडली मुझे बताएं कि मुख्तदिर फिर कौन है इस वक्त? मुख्तदिर वही है जो आपको लेके आए हैं इधर, जिन्होंने आपको सीट दी है। जानते नहीं आप उनको? मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि दिया था मुख्तदिर फिर इख्तियारात किसके साथ है? मैं तो उन्हीं के पास है ना जिन्होंने आपको सीट दी थी, जिस पे आप बैठे हुए हैं। किसके साथ है आप बताएं तो सही ना, किसके साथ? मुझे तो सीट अल्लाह ने मुझे दी है। अल्लाह ने नहीं दी है, अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ताला पे ना डाले। जिस आपकी रोज कह रही होती है पंजाब की कि मुझे अल्लाह ने इक़्तिदार दिया, अल्लाह ने नहीं दिया। जहां से मिला उधर की बात करें। नहीं, अल्लाह ताला किसी का भाई बता दें आपका इशारा किस तरफ है? बताएं कि मुख्तदिर कौन है, किसके साथ इख्तियारात है? तो कह तो रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट के पास है, जिन्होंने आपको दी है ये सीट दी है, जिन्होंने आपके
तो नाम वजीर तो आजम को बताए 17 ना सीटों आमिर पे साहब, वज़ीर-ए-आज़म नाम बनाया। बताए कि कौन मुक्तदिर कौन है? मैं कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट है, और कौन है? कौन है? नाम बता रहा हूँ ना। जलाल साहब वो कह रहे हैं ये जलाल खान साहब एस्टैब्लिशमेंट। नाम बता रहा हूँ, खुदा का खौफ करे, आप किसी का नाम ले नहीं सकते, ये आपका ईमान है। फिर बड़े बड़े बढ़ के मारते रहते हैं। आपका एक जहनी मरीज जो अडियाला जेल में बैठा है, जिसकी जो है कोकेन का एडिक्शन है उनको, तो एक कोकेन एडिक्टी के साथ कौन बैठेगा, मुज़ाकिरात करेगा? उसको जो है मुल्क चलाने का क्या पता, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ मुंह से बातें करना जलाल कि साहब ऐसे ना मदीना और करें, ये तो वाली राना सनाउल्लाह बातें साहब भी करना। कह चुके हैं कि ऐसा मामला साबित नहीं हुआ। तो 2.5 साल से इमरान खान जेल में इस है। तरह अगर वो बयान किसी भी नशे का एडिक्ट होता तो अब तक कौम के सामने आ चुका होता, जिसको इस कौम पे आमिर मुसल्लत साहब, ये किया वही हुआ है। इंडिया वाला बयानिया है जो आप बता रहे हैं मेरी जान। इंडिया तो ये भी कह रहा था कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में जिसने जो है जो मिलिटेंसी अटैक किए वो पाकिस्तानी थे। आप भी कहते हैं पाकिस्तानी है। आप जलाल खान साहब, आप उसी इंडिया की बात कर रहे हैं जिसके टीवी चैनल पे बैठ के मियां नवाज शरीफ कहता है कि भाई हमने पाकिस्तान ने करवाए हैं। उसी इंडिया की बात कर रहे हैं। ओ भाई, खुदारा ठीक है जी, अल्लाह का वास्ता। जलाल साहब आपको डरना चाहिए, वैसे इनसे डरना चाहिए जलाल साहब आपको। आमिर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको ये बताऊंगा कि थोड़ा सर काइंडली जो है आप थोड़ा बैकग्राउंड पे भी जाए, 2018 में जाए, 2013 में जाए, जब ये लोग कहते थे कि आर्मी चीफ का नाम लेते थे बाजवा साहब का कि वो कौम का बाप होता है। पहले, सबसे पहले तो आप मुझे ये ताना ना दे कि आप इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी मानता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी को भी मानता हूँ। हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी फख्र है, फख्र पाकिस्तान है। आप लेकिन सिर्फ मसला ये है कि जब आप जो मुक्तदिर है, अगर मुक्तदिर आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, तो मुक्तदिर उस वक्त भी जो है यही इस्टेब्लिशमेंट थी जब इन्होंने आपको जो है गवर्नमेंट में लाया था। उस वक्त जो है आप फॉर्म 47 पे आए थे। उस वक्त जो है आपके लिए वो जो नादरा का वो सर्विस ब्लॉक किया था, क्या कहते हैं, बीवी, फॉरगॉट द नेम, वो सर्विस आपके लिए ब्लॉक किया गया था। आप जो है माजी में देख ले। और सेकेंडली बात ये है कि मेरी जान, वो वक्त चला गया है कि इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे। अभी उस एक जहनी मरीज बन चुका है, उसके नाम पे कोई बंदा नहीं निकलता है। आपके सामने जो है पेशावर वाला जलसा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पेशावर वाले जलसे में आपसे, आपके चीफ मिनिस्टर के हल्के से टोटल 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। तो उस आपके चीफ मिनिस्टर के हल्के में टोटल 5,000 बंदा आया था। आपके जो है कोहाट जलसे में टोटल 4-5 हजार बंदा आया था। तो वो टाइम चला गया है कि आप जो है पीटीआई के नाम पे जो है वोट लेते थे, पीटीआई के नाम पे लोग निकलते थे। वो टाइम चला गया है, अवाम को तो पता जलाल चल साहब आप गया है। इस्लामाबाद में क्यों रोकते हैं फिर इन्हें आने देना ताकि एक्सपोज हो जाए। जो इस सूबे में, जो इस सूबे के अवाम के साथ जो आप लोगों ने खिलवाड़ किए, जो इनके एहसासात और जज्बात के साथ आप लोग खेले हैं, एक दिन जो है आप लोग ऊपर जाएंगे और इसका जवाब देंगे। ठीक है जी, खुदा का खौफ करे, बाकी इस सूबे के ऊपर रहम करे, अल्लाह का खौफ करे। इस सूबे में जो है आपकी लॉ एंड ऑर्डर, आपकी बेरोजगारी, आपकी जो है हेल्थ सिचुएशन बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, एजुकेशन बिल्कुल खत्म है। भाई आपने करना क्या है 13 साल में? जो है आप एक स्कीम, एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बताए जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है आपकी गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है जलाल साहब पूछ लेते हैं, नाम दे दूंगा। जलाल साहब पूछ लेते हैं जी। आमिर साहब सर क्विकली जरा, करप्शन हो रहे हैं आमिर साहब। अभी जो है, अभी मैं जो है अभी जो है मेरे पास रिपोर्ट आया है। मैं एक सेकंड आपको बताऊं। सर चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है जलाल साहब, पहले मुझे एक आमिर साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड करते हैं, 30 सेकंड्स हैं जी। मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं कि एक बंदा, एक अफगानी बिजनेसमैन जिसने जो है फाटा में एक माइन लिया हुआ है, उससे जो है सुहेल अफरीदी ने तकरीबन कोई 8-10 करोड़ रुपए लिए हैं। उसके अलावा जो है एक ड्रग डीलर्स एसोसिएशन, आपके पास सबूत है जलाल साहब? उससे जो है एक i7 BMW गाड़ी ली है रिश्वत के तौर पे। 30 करोड़ रुपए आपके जो है
फंड रिलीज हुए और ठीक है। वो गायब है, उसका आता पता आमिर नहीं साहब, और क्या करना है। ठीक है।